आखिर क्या होता है वेताल? यकीनन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा। और वो कौन है जिसने वेताल पचीसी पढ़ी नहीं है या विक्रम वेताल सीरियल नहीं देखा है? आपको भी लगता होगा कि ये सीरियल का एक कैरेक्टर ही है, कहानी का एक हिस्सा ही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेताल कोई झूठ नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हिंदू धर्म का एक हिस्सा है जिसमें वेताल की जानकारी तक दी गई है। वेताल एक ऐसा जीव होता है जो किसी पेड़ या मृत शरीर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसके बनने के पीछे की भी एक अजीब सी कहानी है। कहते हैं वेताल वो शख्स की आत्मा होती है जो किसी पेड़ के पास ही अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा हो और उसका लगाव उस पेड़ के साथ हो। मरने के बाद इंसानी शरीर से जो आत्मा निकलती है वो दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन जो आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं उन्हें प्रेत आत्माएं कहा जाता है, भूत प्रेत कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ से जुड़ जाती हैं जिनसे उनका लगाव नहीं होता, और वहाँ पर वो प्रेत आत्माएं, वो भूत लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन एक वेताल इस तरह से भटकती हुई आत्मा नहीं होती। कह सकते हैं कि कोई ऐसी शक्ति से वो आत्मा खुद को किसी पेड़ से या किसी मृत शरीर से खुद जोड़ती है ताकि वो दूसरी दुनिया में ना जा पाए, तो वो वेताल कहलाए जाते हैं। और ये भी एक तरह के जीव ही बन जाते हैं और उस पेड़ से उसका एक अनोखा रिश्ता हो जाता है। और एक वेताल के पास एक अजीब सी शक्ति होती है। कहते हैं कि जो समय है वो परतों में बना हुआ है, जैसे एक किताब है, उसका हर एक पन्ना एक परत की तरह है, और जब समय आगे की तरफ बढ़ता है वो एक पन्ना पलटता जाता है। हमें लग रहा है कि जो इतिहास है, जो भूतकाल है वो निकल चुका है, लेकिन वो एक पन्ना है, वो अब भी पिछले समय में चल रहा है। इसी तरह जो वेताल होते हैं वो इस समय की परत के साथ साथ वो हमारी दुनिया की परत से भी आगे नहीं निकलते, किसी चीज़ से जुड़ते हैं और यहीं रह जाते हैं। इसीलिए वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी रखते हैं। और अगर कोई किसी वेताल को गुलाम बना ले, वो इन तीनों की जानकारी पा सकता है, और भविष्य की जानकारी कौन नहीं पाना चाहता। वेताल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और गुलाम बनने के बाद भी वो पूर्ण रूप से गुलाम नहीं बनते कि जो आप कहेंगे वो करेंगे, बल्कि वो आपके दोस्त की तरह होते हैं कि अगर वो रूठ जाएं तो कोई दोस्त भी कैसे विश्वासघात कर सकता है। आप आज की कहानी में ये समझ जाएंगे। तो अब मैं ये कहानी शुरू करता हूँ जिससे आप वेताल की प्रवृत्ति, वेताल की शक्तियाँ और सब कुछ जान जाएंगे। ये 200 से 250 साल पुरानी बात है। राजस्थान में एक व्यापारी हुआ करता था, और वो व्यापारी एक जैसे बैलगाड़ी बनाकर उसमें मसाले रखकर अलग अलग गांव में बेचने के लिए जाया करता था, और जहां भी उसे रुकने को मिले वहां रुककर वो खाना खाया करता था। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, लेकिन जो उसकी बैलगाड़ी थी उसने घर की तरह बना रखी थी। सब कुछ हुआ करता था, बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भर कर रखता था। किसी गांव में पानी हो तो वहां से बाल्टी भर लेता, और इस तरह वो खाना भी वहां से ले लेता था और बैलगाड़ी में भरता। जो मसाले होते वो बेचता, उसके बदले में भी उसे खाना मिल जाता, उसे पैसे मिल जाया करते। इस तरह से उसका जो व्यापार था वो आगे बढ़ रहा था। वो एक अमीर आदमी बनना चाहता था, लेकिन मेहनत से अमीर बनना चाहता था। इस तरह एक बार वो गांव से निकलकर इतनी आगे तक गया कि आगे उसे और गांव मिल नहीं रहा था। वो काफ़ी दूर जाता गया और ये बीहड़ था। यहाँ पूरी तरह से रेगिस्तान सा था। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, पीने को कुछ नहीं मिल रहा था। वो तो जो घास होती, ऐसे पौधे होते ना, उसे भी उबाल कर खा जाया करता था। उसे तकनीक पता थी, अगर खाने को कुछ ना मिले तो जो भी हरियाली वाली चीज़ है ना, उसको पकाकर खा सकते हैं। अब उसके पास पानी भी खत्म होने को आ गया था। जो उसके बैल थे वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इस तरह उसे जो बैल थे उनको भी पानी पिलाना था, खुद भी पानी इकट्ठा करना था। ज़्यादा खाना बचा नहीं था। उसे लगा मैं आगे कहीं भटक ना जाऊं, इससे मैं मर भी सकता हूं। तो वो बैलगाड़ी को आगे ले जाता गया, और आगे जाकर उसे रास्ते में एक जगह पेड़ मिला। आसपास कुछ नहीं था, बीहड़ थे, और वो पेड़ पूरी तरह से हरा था। ये देखकर उसे लगा कि ये पेड़ इस तरह से हरा क्यों है, क्योंकि अमूमन अगर रेगिस्तान में कोई पेड़ लगा हुआ हो तो अकेला पेड़ तो बचता नहीं। ज़मीन भी रेगिस्तानी हो तो पेड़ वैसे ही भी मर जाएगा। ये बड़ा सा पेड़ पूरी तरह से हरा था, और इसके पत्ते जहरीले नहीं थे, इसे खाया जा सकता था। और इसी के साथ इसके नीचे छांव भी मिल रही थी, तो उसने अपनी बैलगाड़ी वहाँ उसके नीचे लगा दी। इसके बाद उसे
एक खास जानकारी थी। वो सिर्फ व्यापारी नहीं था, वो ऐसे तंत्र विद्याओं की किताबें पढ़ा करता था, तंत्र विद्याओं को जाना भी करता था और उसे ये पता था अगर ऐसी जगह पर कोई एक पेड़ हो जो बाकी सब पेड़ों के मरे होने के बावजूद भी उसे कुछ हुआ ना हो, तो माना जाता है कि उस पेड़ पर किसी वेताल का वास होता है। वेताल किसी भी मरे हुए शरीर को अगर पकड़ ले या किसी पेड़ को पकड़ ले तो वो अमर जैसा बना देता है। अगर समझो कोई लाश अगर वेताल के पास पहुंच जाए और वेताल का वास उस लाश पर हो जाए, उसे भले ही कब्रिस्तान में दफना दिया जाए, 100 साल बाद तक भी वो लाश सड़ेगी नहीं और उसके शरीर के जितने घाव होंगे वो सब भर जाएंगे। 100 साल बाद भी उस लाश को वहाँ से निकाला जाए तो वैसी की वैसी लाश ही देखने को मिलेगी। यही हाल पेड़ के साथ होता है। अगर किसी वेताल का वास उस पेड़ पर हो जाए तो वो जो पेड़ है वो कभी नहीं गलता, कभी नहीं सूखता। वेताल की शक्ति हमेशा के लिए उसे जिंदा रखती है। ऐसे पेड़ कहते हैं 100 से 1000 साल तक जिंदा रहते हैं और बिल्कुल भी मुरझाते नहीं, गलते नहीं। उन्हें काटा जाए, उन्हें ज़मीन से उखाड़ा जाए, लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता। फिर से कुछ ही दिनों में बड़ा पेड़ बन जाता है एक अजीब सी शक्ति के कारण। और ये उस व्यापारी को पता था। वो व्यापारी वहाँ पर बैठ गया, अपनी तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करने लगा। उसे यह भी पता था किसी वेताल को गुलाम बनाना नामुमकिन के समान होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए होता है, उसे मनाना पड़ता है। कुछ समय कोशिशें करने के बाद वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर इस पेड़ से आगे वो निकल गया, हो सकता है आगे कुछ ना मिले और वो मारा जाए। वो यहीं कोशिश करने लगा और रात के वक्त उसे वहाँ वो वेताल देखा। पेड़ के ऊपर छोटे से आकार का बार बार अपना सर एक छोटे से तने से निकाल रहा था और छिपा रहा था। तब पूरा यकीन हो गया उस व्यापारी को कि ये एक वेताल ही है। तो वहाँ उसने उस वेताल को मनाने की कोशिश की। जितनी ज़्यादा वो कोशिश करता जाता, वेताल बार बार उससे दूर होता जाता। अंत में किसी तरह से उसने वेताल को मना लिया। जैसा कि कहा जाता है, वेताल को गुलाम पूरी तरह से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दोस्त बनाया जा सकता है। और अगर वेताल आपका दोस्त बन गया, उसके बाद आप जो चाहते हैं वैसा वो करता है। और वो जो व्यापारी था उसने वेताल को अपना दोस्त बना लिया। अब उस वेताल ने वो जो पेड़ था वो छोड़ दिया और एक वेताल के छोड़ने के बाद वो पेड़ उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो होना चाहिए। ये पेड़ बहुत पुराना था, किसी समय ये छोटा पौधा लगा होगा, किसी ने वैसे ही लगाया होगा और ये वेताल उससे चिपक गया था। उसके बाद इसे पेड़ बनाया बिना पानी के, वो यहाँ पेड़ जिंदा रहा। जैसे ही उस वेताल ने उस पेड़ को छोड़ा, वो जो पेड़ था कुछ ही क्षणों में सड़ गया और वो वेताल उस आदमी से चिपक गया। जैसे ही उस आदमी को चिपका, वो व्यापारी जो कि मोटू था, उससे चला कम जाता था, ज़्यादातर बैठा रहता था। वो मसाले बेचा करता था गाँव में जाकर और बैठा रहता, अपनी जो टांगों की कैंची सी बनाकर बैठा ही रहता, इसलिए टांगें उसकी कमज़ोर थी, ऊपर वाला धड़ ज़्यादा मोटा था। जब वो वेताल उससे चिपक गया, वो भाग सकता था, उसका जो वज़न था बहुत कम लगने लगा था, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, बहुत हल्का महसूस कर रहा था और वेताल उससे बातें करने लगा, वो उसका दोस्त बन गया था। अब उस व्यापारी ने उस वेताल को सब कुछ बताया और कहते हैं कि जो वेताल होते हैं वो भविष्य बता सकते हैं, लेकिन पूर्ण भविष्य नहीं बताते ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। आपको जैसे भविष्य की झलकियां बताते हैं ताकि अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और व्यापारी को वेताल मिल गया था, वो अमीर तो पहले से होना चाहता था। अब उस वेताल ने इसमें उस व्यापारी की मदद की। वो व्यापारी उसके बाद वो बैलगाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगा। उसे पानी की ज़रूरत नहीं थी, वो पानी अपने आप उस बाल्टी में पहुंच जाता। अब वहाँ उस व्यापारी के पास एक लकड़ी का बक्सा था। उस बक्से में वो खाना रखा करता था और वो खाना कभी कभी ख़राब भी हो जाता था। अब तो था ही नहीं, लेकिन वो वेताल के कारण वो जो बक्सा था अपने आप भरता जा रहा था और उस व्यापारी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसका पेट हमेशा भरा रहता था, वो तगड़ा रहा करता था। वो बैलगाड़ी लेकर वापस अपने गांव में आ गया। अब उसे मसाले बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वेताल उसकी मदद कर रहा था। सामने वाले को खुद पर खुद ही मोहित कर लेता था और उस व्यापारी की अपने गांव में इतनी इज्जत बढ़ गई कि उसके पास सब मसाले लेने के लिए खुद ब खुद आने लगे, उसके लिए काम करने लगे। वो मसाले लेकर आगे बेचने के लिए जाने लगे और वो लालची होने लगा। किसी को भी ज़्यादा पैसे नहीं देता, उधार में मसाले देता और पैसे अगले दिन वापस मांगता। बाकियों को उधार उससे मसाले लेकर जाने पड़ते, पैसे पहले देने पड़ते। इस तरह से वो अपने पैसे सोना लेकर, वो और भी अशरफियाँ ऐसी चीज़ें लेकर घर में रखा करता। और इसके बाद उसे लगा कि वेताल मेरा दोस्त है,
अब वेताल मेरा गुलाम है, मैं जो कहता हूँ वैसा वो करता है, भविष्य बताता है। उसने भविष्य में पता किया कि उसकी एक बीवी होगी और वो खूबसूरत होगी। अब उसने बता दिया था कि वो जो उसकी बीवी होगी वो उस जो गांव था उसके मुखिया की बेटी होगी, यानी जो गांव को चलाता है उसकी बेटी है। अब जो मुखिया की बेटी थी इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो किसी राजकुमार को पाना चाहती थी, कोई राजा जो उससे शादी करेगा और उसको लेकर जाएगा। और कई बड़े बड़े लोग थे जो रिश्ता लेकर उसके पास आ रहे थे, वो लड़की खुद ठुकरा रही थी। अब इसे पता चला कि ये उसकी बीवी बनेगी तो ये रिश्ता लेकर वहां चला गया। अब मुखिया ने खुद बेइज्जती करके इसे भगा दिया और वो लड़की भी कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर वो सोचने लगा मैं क्या करूं जिससे मेरी शादी उसके साथ हो। वेताल इसमें मदद नहीं कर रहा था। अब वो जो व्यापारी था उसको उस लड़की से प्यार हो गया। उसने उस वेताल से पूछा था कि ये मेरी बीवी बनेगी, कैसे बनेगी, उसने ये नहीं बताया। और इसके बाद वो व्यापारी वेताल पर गुस्सा होने लगा कि तुम मेरे गुलाम हो, मुझे रास्ता बताओ। इसके बाद वेताल ने रास्ता बताया कि जो चीज़ आपकी है उसे छीनने का हक भी आपको है, अब आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसने बातें घुमाकर ये कहा था, असल में नहीं बताया था क्या करना है। इसके बाद व्यापारी उसे गुलाम समझकर कहने लगा परेशानियां दो उन्हें, उनके सारे पैसे डुबो दो, उन्हें नुकसान में ले जाओ, घाटे में ले जाओ, उनके रिश्तेदारों को बीमार कर दो, वो इतने परेशान हो जाएं कि वो लड़की मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाए, उसके जो चेहरे को बिगाड़ दो, बाद में ठीक कर देना। अब वो वेताल वैसा ही करता गया जैसे वो व्यापारी कहता गया। उस व्यापारी ने मुखिया की जितनी ज़मीनें थी वो सब खराब कर दी। अब वहाँ कई राजा थे जिनसे उनके झगड़े करवा दिए, कई बड़े शाही परिवार थे उससे झगड़े हो गए। अब उस लड़की को एक बीमारी हो गई, उसका चेहरा भद्दा सा होने लगा। अब कोई रिश्ता उसको नहीं आ रहा था, कोई भी शादी के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन व्यापारी को पता था ये मेरे वेताल के कारण हुआ है, ये ठीक भी हो जाएगा। इसके बाद उस व्यापारी ने फिर अपना रिश्ता उस लड़की को भेजा। लड़की अब भी मान नहीं रही थी कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ये मोटू ये तो बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, अब तो और भी निकम्मा हो गया है, ब्याज पर पैसे देता है और लोगों को परेशान करता है। लेकिन वो जो व्यापारी था अपमानित हो गया। अब उसे लगा ये शादी तो मुझसे करेगी, ताउम्र इसे परेशान करूंगा, बहुत तंग करूंगा, शादी मैं इससे ही करूंगा, घमंड उतारूंगा। गुस्से में अब उसने वेताल को कहा था इसे इतना डराओ कि ये शादी के लिए मजबूर हो जाए। तब उस वेताल ने एक प्रेत का रूप लेकर उस पूरे परिवार को इतना डराया, इतना बीमार किया, कई लोगों की मौत हो गई थी। और तब जाकर वो जो मुखिया था गांव का, उसे लगा कि इस लड़की की शादी उससे करनी होगी व्यापारी से, वरना हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मजबूर होकर उसने अपनी बेटी की शादी उस व्यापारी से कर दी। अब व्यापारी जो चाहता था वो कर चुका था। जैसे ही उस लड़की से शादी हुई उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। अब वेताल से ये सब करवाया था और वेताल जो उसका दोस्त था वो उसे गुलाम बना कर रखता था कि ये कर, अब मुझे ये चाहिए। वो बहुत घमंडी हो गया था। और एक दिन लगभग उसकी शादी के पूरे 1 महीने बाद एक दिन वो वेताल उसके बुलाने पर आ नहीं रहा था, वो जैसे गायब हो गया था। उसके बाद उसके घर को अपने आप आग लग गई। उसी रात उसके घर में चोरी हुई, लोग उसके सामान को सब कुछ लूट कर ले गए और उसी रात उसे लकवा मार गया। उसके यहाँ इसके नीचे का कोई हिस्सा चल नहीं रहा था, न बाजू न टांगे, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। इस तरह उसके लकवे का इलाज नहीं किया जा सकता था। उसका जो घर था वो जल चुका था, सामान लुट चुका था, मसाले अब वो बेच नहीं सकता था। हर कोई उससे परेशान था, उन्होंने और लोग ढूंढ लिए। अब उसकी पत्नी उसकी 1 महीने तक सेवा करती रही और उसको जो लकवा मारा था ना, वो शरीर उसका चल नहीं पा रहा था। अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई, वो दोबारा सुंदर बन गई थी। इसके बाद एक बहुत अमीर आदमी उसकी बीवी को जैसे बहला फुसलाकर वहाँ से दूर ले गया। ये वैसे भी परेशान करता था, वो इससे छुटकारा चाहती थी लेकिन इतना मजबूर थी कि ये बहुत शक्तिशाली है, भूत प्रेतों का इस्तेमाल करता है। अब उसे पता लगा ये कुछ नहीं कर सकता, वो इसे छोड़कर भाग गई। अब लकवाग्रस्त वो व्यापारी इसी तरह से तड़पता रहा था। गांव में कोई उसकी मदद नहीं करता था और इसके बाद कहते हैं कि 60 साल तक वो जिंदा रहा था और अपनी कहानी हर किसी को बताता रहा कि वेताल ने उसके साथ क्या किया। वो वेताल कभी उसके पास वापस नहीं आया, ना उसकी बीमारी ठीक की, ना उसके पास पैसे वापस आए, ना उसकी बीवी कभी वापस आई और तड़प तड़प कर वो मरा था और उसकी कहानी का अंत ऐसे ही हुआ था। इससे तो यही जानने को मिलता है
कि एक वेताल का फ़ायदा उठाया जा सकता है लेकिन गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। और वेताल बहुत शक्तिशाली होता है। अगर उसे भनक लग जाए आपके इरादों की कि आप गुलाम बनाकर क्या करना चाहते हैं, तो वो आपको और भी भयानक सज़ा देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आपको ये कहानी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इस चैनल पर भी ऐसी बहुत सारी जानकारी और बहुत बढ़िया बढ़िया सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।